गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल की, क्योंकि इससे पहले जो है हमने पढ़ लिया था लाइटिक साइकिल। अब हम इस चैप्टर के अंदर जो देखेंगे वो होगा आपका लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, लाइसोजेनिक साइकिल की बारे में जो है हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। अब लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमने दो तरह के जो है फेज देखे थे। एक फेज देखा था, वो फेज था अपना कौन सा, एक फेज था अपना जिसको हमने कहा था उग्र फेज, है ना। कैसा कहा था? उग्र फेज। और दूसरे को कहा था हमने अउग्र फेज। तो इसको हम बोलते उग्र फेज। इस उग्र फेज की वजह से जो अपना जो साइकिल चला था वो चला था लाइटिक साइकिल। कौन सा साइकिल चला था? लाइटिक साइकिल। अब ये जो दूसरा फेज है हमारा, ये है अउग्र फेज। अउग्र फेज, ठीक है। इसको तो हमने इंग्लिश में बोले तो इसको हमने बोला था वायरुलेंट। क्या बोला था? वायरुलेंट। ठीक है। और ये जो अउग्र है इसको हम बोलेंगे यहाँ पर अवायरुलेंट, यानी कि टेम्परेट फेज। कौन सा बोलेंगे? टेम्परेट। ठीक है, कौन सा बोलेंगे भाई? टेम्परेट फेज बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो अउग्र फेज है हमारा, या जो टेम्परेट फेज है, इस टेम्परेट फेज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो टेम्परेट फेज होता है, इस टेम्परेट फेज में, जो टेम्परेट फेज है, इस टेम्परेट फेज में वास्तव में जो डीएनए होता है, किसका डीएनए? बैक्टीरियल डीएनए। जैसे कि हम ऐसे कहें यहाँ पर, ये हमारा बैक्टीरियल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और ये बैक्टीरिया का डीएनए हो गया। इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ में ये जो वायरस का डीएनए होता है, ये वायरस का डीएनए क्या हो जाता है? इंटीग्रेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर? इंटीग्रेटेड। क्या हो जाएगा भाई? इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि ये जो वायरस का जो डीएनए है, ये वायरस का जो डीएनए है, ये वायरस का डीएनए इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ में जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाएगा देखते हैं। देखिए आप, ये जो वायरस का डीएनए है, ये वायरस डीएनए यहाँ पर से हट जाता है, और हट कर किसके साथ जुड़ जाता है? एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। ये जो वायरल डीएनए है, ये वायरल डीएनए यहाँ से हट जाता है और जुड़ जाता है किसके साथ में? बैक्टीरियल डीएनए के साथ में। ठीक है। यहाँ दूसरा हम डायग्राम इसका नीचे की साइड में एक प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपका बैक्टीरिया हो गया, और ये बैक्टीरियल डीएनए हो गया, और इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ में ये वायरल डीएनए इस तरीके से इंटीग्रेटेड हो जाता है। ठीक है। तो ये साइकिल जो चलता है, ये हमेशा जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, ये इस वायरल डीएनए के साथ में चलता रहता है। इसे ही हम बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। समझ में आती है बात? ठीक है। चलिए, अब ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है हमारा, इस लाइसोजेनिक साइकिल की जो खोज है, अगर खोज की बात करें तो खोज जो है ये की थी किसने? इसकी खोज का जो श्रेय है ये जाता है किसको? एंड्रे लॉफ को। किसको जाता है ये? एंड्रे लॉफ। ठीक है, एंड्रे लॉफ को ये खोज का जो है श्रेय जाता है। ठीक है। एक चीज यहाँ पर बता दूं मैं कि ये जो सिस्टम होता है, ये एक वैकल्पिक सिस्टम होता है, यानी कि फैकल्टेटिव लाइफ साइकिल होता है। कैसा होता है? फैकल्टेटिव लाइफ साइकिल। फैकल्टेटिव लाइफ साइकिल का मतलब है कि ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें जो वायरस डीएनए होता है वो अपनी मर्जी से इसके अंदर रहता है। ठीक है। और जब चाहता है वो इस सिस्टम को छोड़ देता है और वापस से किस में चला जाता है? लाइटिक साइकिल में चला जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है इसका जो सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें ये अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करता है वायरस। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव। समझ में आई बात? अब जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देखें यहाँ पर, उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एक एक सेकेंड। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जो बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज होता है लेमडा, वो लेमडा बैक्टीरियोफेज शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये दिखाई नहीं दे रहा है, चेंज कर लेते हैं इसको, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ओके, चलिए। तो ये जो लेमडा बैक्टीरियोफेज होता है, यहाँ देखते हैं अपन। लेमडा बैक्टीरियोफेज जो होता है ये इकोलाई के ऊपर आक्रमण करता है। किसके ऊपर आक्रमण करता है? इकोलाई के ऊपर। ये जो सिस्टम होता है लेमडा बैक्टीरियोफेज का और इकोलाई का सिस्टम, ये वाला सिस्टम जो है ये कहलाता है आपका लाइसोजेनिक साइकिल में काम आता है। अब इसके हम फर्स्ट इसकी जो स्टेप है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है देखिए। स्टेप फर्स्ट इसको हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होगी एंट्री, होगी किसकी? फेज की, है ना। क्या होगी? एंट्री ऑफ फेज।
फेज जीनोम, फेज का जो जीनोम है उसकी क्या होगी यहाँ पर एंट्री होगी। ठीक है, फेज जीनोम की एंट्री। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा इसमें, अगर हम देखें तो जो लेमडा फेज होता है हमारा, ये जो लेमडा फेज होता है इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, इस प्रकार का लेमडा फेज है। और ये जो लेमडा फेज है, इस लेमडा फेज में सेम वही उसी प्रकार से जो है इसके अंदर भी टेल फाइबर होंगे और इसके अंदर जो है डीएनए यहाँ पर पैक होगा। ठीक है, ये लेमडा फेज है। अब ये लेमडा फेज जो होगा वही सेम स्ट्रक्चर उसकी जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होगा उस बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, सेम तरीका होगा जैसा कि लाइटिक साइकिल के अंदर था, सेम तरीका होगा। ये बैक्टीरियल है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है और ये वायरस है। इन दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट होगा वो कॉन्टेक्ट सेम उसी प्रकार का होगा जैसा कि लाइटिक साइकिल के अंदर था। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें तो जो बैक्टीरियोफेज होता है इसका जो डीएनए होता है, इसका जो डीएनए होता है वो क्लोज्ड सर्कल डीएनए होता है। कैसा होता है? क्लोज्ड और सर्कल डीएनए होता है। चाहे तो हम इसको सर्कल भी बना सकते हैं ना, क्लोज्ड होता है बिल्कुल बंधा हुआ, और कैसा होता है? सर्कल डीएनए होता है। ठीक है, और ये डीएनए जो है किसके अंदर आ जाता है? इस बैक्टीरियोफेज के अंदर एंट्री कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ से वही सेम प्रोसीजर होगा और जो बैक्टीरिया, ये जो वायरल डीएनए होगा, ये वायरल डीएनए इस सेल को तोड़कर किसके अंदर आ जाएगा? इस बैक्टीरियोफेज के अंदर आ जाएगा, इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा। तो ये तो है आपका ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, ये तो हो गया ई कोलाई और ये हो गया लेमडा फेज। समझ में आई बात? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। लेमडा फेज जो है ये इसको तोड़कर कहाँ आ जाएगा? इस बैक्टीरिया के अंदर एंट्री ले लेगा, एंटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम। अब दूसरी जो स्टेप आएगी, इसकी जो सेकंड स्टेप होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगी इसकी? ठीक है, बस इसको ऊपर कर लेते हैं, बस ये लास्ट है इसका। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट है। चलिए सेकंड स्टेप में क्या होगा यही देख लेते हैं। सेकंड स्टेप की बात करें तो इसे हम कहेंगे सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन। देखो इसमें भी वही इसी प्रकार से अर्ली और लेट प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो सेकंड स्टेप जो होगी वो होगी सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन, अर्ली प्रोटीन। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन, अर्ली प्रोटीन का संश्लेषण होगा। कैसे होगा? देखिए, जो फेज डीएनए है, ये जो फेज डीएनए है, ये फेज का डीएनए है। ठीक है, ये फेज डीएनए क्या करेगा? ये फेज डीएनए सिंथेसिस करेगा एक रिप्रेसर प्रोटीन को। कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा? ये रिप्रेसर प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। अभी मैं यहाँ पर इसको, इसी सिस्टम को यहाँ पर अगर दोबारा से ड्रॉ करूँ तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँगा। देखिएगा, ये हो गया हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, फाज जो है यहाँ से हट जाएगा और ये हो गया हमारा वायरल बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, अब जो वायरस का डीएनए होगा वो वायरस का डीएनए होगा ये इस प्रकार का। अब ये वायरस का डीएनए जो होगा ये क्या है? फेज डीएनए। ये क्या है? फेज डीएनए है। अब ये जो फेज डीएनए है, ये फेज डीएनए क्या करेगा? एक रिप्रेसर प्रोटीन का कोड करेगा। क्या बनाएगा ये? रिप्रेसर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होगी, जो प्रोटीन यहाँ पर बन रही है रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगी? ये रिप्रेसर प्रोटीन जरूरी होती है किसके लिए? जो डीएनए है, कौन सा डीएनए? बैक्टीरियल डीएनए। ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, इस बैक्टीरियल डीएनए से कोई प्रोटीन ना बने। समझ में आ रही बात? यानी कि अब बैक्टीरिया के लिए जो प्रोटीन बननी चाहिए थी वो प्रोटीन बनना रुक जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होती है दो काम करती है। एक काम तो क्या होगा कि स्टॉप कर देगी किसको? बैक्टीरियल प्रोटीन को। किसको? बैक्टीरियल प्रोटीन को। मतलब जो एमआरएनए होगा वो बैक्टीरिया की प्रोटीन बनने नहीं देगा। दूसरा काम क्या होगा इसके अंदर अगर देखें तो हम, तो दूसरा काम इसका इसका होगा सेकंड वर्क, जो सेकंड फंक्शन होगा, इसको मैं थोड़ा सा कहाँ लिखूं? इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ना। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए फला फंक्शन तो क्या हो गया है इसका? स्टॉप कर देगा ये किसको? बैक्टीरियल प्रोटीन को बनाना। बैक्टीरियल प्रोटीन को बनाना स्टॉप हो जाएगा। दूसरा काम क्या होगा इसका? दूसरा काम होगा इसका कि जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी? लास्ट में काम आएगी लाइसिस के लिए। किसके काम आएगी ये? लाइसिस के लिए। दो काम हो जाएंगे इसके, लाइसिस के लिए काम आएगी एक तो, और दूसरा बैक्टीरियल प्रोटीन को क्या करेगी? ये स्टॉप करेगी। समझ में आती है बात ये? ठीक है, क्लियर है बात ये? चलिए अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, ठीक है, लाइसिस के लिए आवश्यक होगी। ठीक है,
अब ये जो बैक्टीरियल प्रोटीन है जो स्टॉप करेगी बैक्टीरिया की प्रोटीन को, यानी कि बैक्टीरियल प्रोटीन ना बने, इसके लिए क्या करेगी, ये एमआरएनए के निर्माण को रोक देगी। जो एमआरएनए, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, एमआरएनए से होता है, तो ये एमआरएनए का जो सिंथेसिस है उसको रोकने का काम करेगी, मेन काम ये होगा इसका, ठीक है। और जो फेज का जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो उसका जो जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए। थर्ड जो पार्ट आएगा इसका वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए, ठीक है ना। जो फाज है उस फाज के डीएनए का इंटीग्रेशन होगा, किसके साथ में होगा, बैक्टीरियल डीएनए के साथ में। तो ये हमारा बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है, ये बैक्टीरियल डीएनए हो गया। अभी हम सेल नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, हम केवल क्या कर रहे हैं, केवल ड्रॉ कर रहे हैं किसको, डीएनए को, ठीक है। और ये हो गया इसका फाज का डीएनए, ठीक है। ये तो हो गया बैक्टीरियल डीएनए, ये तो किसका डीएनए है भाई, ये है बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है। ये तो हो गया बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। और ये हो जाएगा जी आपका फाज डीएनए, ये हो गया लेम्डा फेज का डीएनए, ठीक है, लेम्डा फेज का डीएनए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में, ये दोनों जो है इनके बीच में इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। किस किस के बीच में होगा, होस्ट डीएनए जो आपका बैक्टीरियल डीएनए, इस बैक्टीरियल डीएनए और लेम्डा फेज के डीएनए में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा होगा, इंसर्शन एंजाइम के द्वारा। यह जो डीएनए का जो इंसर्ट, यहाँ पर जो इंसर्शन होगा ये होगा इंसर्शन एंजाइम के द्वारा, एक इंसर्शन एंजाइम होगा, इंसर्शन इंसर्शन एंजाइम। अब यहाँ पर इंसर्शन एंजाइम कौन सा होगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने देखा होगा इको R1 होता है, इस तरह के एंडो न्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं, एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम, कौन से एंजाइम, एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम। वो एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम जो होंगे यहाँ पर जो बैक्टीरियल डीएनए होगा उस बैक्टीरियल डीएनए में इस जगह पर कट लगाएंगे, ठीक है। कट लगाने के बाद में ये प्रोसीजर होगा, यहाँ कहाँ कट लगाएंगे, वो कट लगाएंगे वो गेल जीन पर, जहाँ पर गेल होगा, और दूसरा जहाँ पर बायोटिन होगा, ठीक है। गेल का मतलब है गैलेक्टोज, गेल से मतलब गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ये तो समझ में आता होगा आपको, ठीक है। और बायो का मतलब है बायोटिन, बायो का मतलब क्या है, बायोटिन। इन दो जगह पर ये डीएनए के अंदर होगी ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस पर यहाँ पर जो है कट लगेगा, और उस कट, उसके कट लगने के आधार पर, कट लगने के कारण ही ये जो है सारा सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। कट लगने के कारण ही यहाँ पर जो है सारा सिस्टम क्रिएट होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा जो है नीचे कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ये समझ में आ जाए हमें सही से, ठीक है। आ गया होगा, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये इंसर्शन होगा, इसे कहेंगे हम इंसर्शन। समझ में आया बात, इंसर्शन किसे कहेंगे, इंसर्शन में क्या हो रहा है, इंसर्शन में ये जो फेज डीएनए है, ये जो फेज का जो बैक्टीरियल डीएनए है, इस बैक्टीरियल डीएनए पर क्या होगा, यहाँ पर गेल और बायो दो प्रकार के सीक्वेंस होंगे। उस सीक्वेंस के आधार पर जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, देखिएगा एक बार मैं इसको प्रोसीजर के थ्रू आपको समझा देता हूँ कैसे होगा ये प्रोसीजर इसका। देखो यहाँ देखना है आपको कि ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, देखो ये बैक्टीरियल डीएनए है, और इस बैक्टीरियल डीएनए में यहाँ मान लेते हैं हम, यहाँ पर है गेल, गेल जीन, और यहाँ पर है बायो जीन। तो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपना, ठीक है, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये यहाँ पर कट लगाएगा और एक यहाँ पर कट लगाएगा, दोनों जगह पर एक कट लगाएगा। कट लगाने से क्या होगा कि ये जो डीएनए है, किसका डीएनए, जो बैक्टीरियल डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए दो भागों में बट जाएगा, एक डीएनए ये हो जाएगा इसका, और एक डीएनए ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब जो फेज का डीएनए है, जो फेज का डीएनए है यहाँ पर, ये जो फेज का डीएनए है, ये फेज का डीएनए यहाँ पर आ जाएगा, ये फेज का डीएनए कहाँ पर आ जाएगा, ये फेज का डीएनए इस जगह पर, इस जगह पर, इसकी जगह पर, इसको तो हटा दिया जाएगा, और इसकी जगह पर फेज का डीएनए यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। देखिए कैसे जोड़ेगा, ये बैक्टीरियल डीएनए और ये जो फेज का डीएनए है, ये फेज का डीएनए यहाँ आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, और लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये जुड़ जाएगा, और ये जो सिस्टम है ये इसका हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम इंसर्शन ऑफ फेज डीएनए, ठीक है। अब अटेनमेंट ऑफ लाइसोजेनी, अब यहाँ तक तो जो प्रोसीजर है, यहाँ तक का जो प्रोसीजर है, ये तो कौन सा प्रोसीजर है,
जो हम पढ़ते आ रहे हैं लाइसोजेनिक प्रोसीजर। ठीक है, अब लाइसोजेनिक प्रोसीजर को अटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको देखिएगा, इसको हम बोल देते हैं चौथा, फोर्थ नंबर बोल देते हैं। तो इसको हम नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर फोर्थ नंबर, फोर्थ स्टेप ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं फोर्थ स्टेप। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अटेनमेंट 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 ऑफ लाइसोजेनी, लाइसोजेनी जो अवस्था है उसका अटेनमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो फेज है, जो आपका जो फेज है, वो फेज एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, जो कि हमने पहले बात कर ली थी रिप्रेसर प्रोटीन की। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी, ये ब्रेक करेगी। ठीक है ना, रिप्रेसर प्रोटीन ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगी, ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जो स्टार्टिंग में जो रिप्रेसर प्रोटीन बनी थी वो रिप्रेसर प्रोटीन हो जाएगी ब्रेक। अब ब्रेक किसके द्वारा होगी, ये ब्रेक हो सकती है यूवी के द्वारा, इसके द्वारा हो सकती है अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा ब्रेक हो सकती है, या फिर किसी दूसरे जो कोई साधन हो, ठीक है ना, कोई म्यूटाजन हो उसके द्वारा ये ब्रेक हो सकती है, या फिर बैक्टीरिया जो वायरस है वो खुद भी इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगी। और जो जो डीएनए है, जो फेज का जो डीएनए है, ये फेज का जो डीएनए है ये साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा, इसमें रिलीज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रिलीज साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, इस प्रोसीजर को कहा जाएगा इंडक्शन। क्या कहा जाएगा इस प्रोसीजर को, इंडक्शन। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, और यहीं से ये बैक्टीरिया जो वायरल डीएनए है ये लाइटिक साइकिल में प्रवेश कर जाएगा, लाइटिक साइकिल के अंदर एंट्री हो जाएगी, और यहाँ से वापस वही लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा लाइसोजेनिक साइकिल, बिल्कुल सिंपल सा था। और इसको चाहे तो हम डायग्राम के थ्रू भी पढ़ सकते थे, लेकिन अब डायग्राम से आपने बहुत सी जगह पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने इसके ऊपर लिख दी है। आप थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज करें, और जो डायग्राम है आपके पास कोई अगर डायग्राम है तो उसको आप अटैच देख के और इन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे आगे के टॉपिक की, जो कि है वायरस से ही रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।